आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। उन सब की बातें सुनकर पुलकित ने कुछ सोचते हुए कहा, अब चलो गाइस, मैं भी चलता हूँ। ये बात सुनकर गिन्नी ने कहा, अरे पुलकित, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। गिन्नी नहीं चाहती थी कि पुलकित वहाँ से जाए। गिन्नी की बात सुनकर कुणाल और तान्या ने भी उसे रुकने के लिए कहा, पर उसने सबसे एक ही बात कही कि नहीं यार, काफी लेट हो गया है, माँ घर पर वेट कर रही होंगी, तुम सब एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर पुलकित वहाँ से निकल गया। पुलकित अपनी बाइक लेकर जब पार्टी से निकला तो उसने देखा कि चहक मायूस सी चुपचाप ऑटो का वेट कर रही है। जब चहक की नजर पुलकित पर गई तो उसने वहाँ से उठकर आगे चलना शुरू कर दिया। वो इस टाइम किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। बाहर से उसने सबको पार्टी में नॉर्मल दिखाया था, पर उसके अंदर के भाव वो ही जानती थी। वो अपने आप को किसी के सामने भी कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। पुलकित जिस रोड पर था, चहक उसके बिल्कुल ऑपोजिट लेन वाले रोड पर चल रही थी। पुलकित को चहक तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना पड़ता, इसलिए पुलकित ने उसी रोड पर बाइक खड़ी करके चहक को आवाज देनी शुरू की, अब चहक चहक। पर चहक उसको ऐसा दिखा रही थी जैसे उसको उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। जब चहक ने पुलकित की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया तो पुलकित ने बाइक को स्टार्ट करके यू टर्न ले लिया और चहक के आगे बाइक खड़ी कर दी। बाइक से नीचे उतरकर पुलकित ने गुस्से में उबलते हुए कहा, चहक, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूँ। ये कहते ही जैसे ही उसकी नजर चहक के चेहरे पर गई, वो चुप हो गया और उसने कहा, चहक, तुम रो रही हो, क्या हुआ? चहक आगे बढ़ते हुए कहने लगी, पुलकित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। पुलकित आगे बढ़ा और उसकी कोनी से हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, चहक रुको, और मैंने जो कहा है मुझे उसका जवाब दो। तुम अंदर हुई बात को लेकर नाराज हो ना? बोलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी पुलकित, जाओ यहाँ से। चहक ने पुलकित की बात का जवाब दिया, अच्छा ठीक है, अगर बात नहीं करनी तो ठीक है, मत करो, पर अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर पुलकित ने चहक का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। चहक ने पुलकित का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और ना अभी किसी से कोई बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी। पुलकित भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चहक ने पीछे मुड़कर देखा तो उससे पूछा, अरे ये तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो पुलकित? मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा। पुलकित ने चहक की बात का जवाब दिया। चहक ने इरिटेट होते हुए पुलकित से कहा, ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? फाइन, चलो, पर तुम मुझसे एक भी वर्ड नहीं बोलोगे। चहक नहीं चाहती थी कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ पुलकित उससे रिलेटेड कोई भी बात करे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, अब चलो। ये कहकर दोनों बाइक की तरफ मुड़े और वहां पहुंचकर पुलकित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चहक उसके पीछे बैठ गई। पुलकित ने पूरे रास्ते चहक से एक वर्ड भी नहीं बोला। वो बाइक चलाते हुए बीच बीच में अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर से चहक को देखता रहा, जिसका ध्यान तो कहीं और ही था। पुलकित ने बाइक चहक के घर के आगे रोकी और चहक से कहा, चहक, तुम्हारा घर आ गया है। चहक ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी वो चुपचाप उतरकर वहां से सीधा अंदर चली गई। उसने पुलकित से कोई भी बात नहीं की। पुलकित उसे वहां से जाते हुए देखता रहा। वो समझ रहा था कि चहक का इस टाइम अपनी माँ की वजह से मूड ऑफ है, इसलिए उसने उससे कोई भी बात नहीं की। पुलकित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। चहक अपने घर आई और सीधा बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर पुरानी बातों को सोचने के बाद उसकी आंख कब लग गई उसे भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब चहक सोकर उठी तो उसने देखा कि जिस पैर पर उसे चोट लगी थी उससे खून निकल रहा है। चहक ने उस चोट को देखते हुए कहा, लगता है इसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ये तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, बार बार खून निकल जाता है। ये सोचते हुए वो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुई और धीरे धीरे चलकर घर से बाहर आकर ऑटो लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसका ऑटो फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने आकर रुका। वो ऑटो से उतरी और ऑटो वाले को पैसे देकर हॉस्पिटल के अंदर आ पहुंची। थोड़ी देर तक डॉक्टर का वेट करने के बाद वो डॉक्टर के केबिन में गई और वहां से दवाई लेकर जैसे ही हॉस्पिटल से निकल रही थी उसकी नजर प्रशांत पर गई।
प्रशांत ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बहुत परेशान है। चहक ने जब प्रशांत को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि प्रशांत वहां क्या कर रहा है। ये सोचते हुए वो प्रशांत की तरफ बढ़ी। इधर प्रशांत डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। डॉक्टर ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, वी विल गिव आवर बेस्ट। ये कहकर डॉक्टर वहां से ऑपरेशन थिएटर में चले गए। तभी चहक ने पीछे से आकर प्रशांत को आवाज दी, प्रशांत जी। प्रशांत को वो आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। प्रशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो चहक को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि चहक वहां उससे मिलेगी। चहक ने प्रशांत से आकर पूछा, प्रशांत जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रशांत ने हैरान होकर सेम क्वेश्चन चहक से पूछ लिया। अरे चहक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे सेम क्वेश्चन पहले मैंने पूछा ना, तो पहले आप जवाब दो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। प्रशांत के किए हुए सवाल पर चहक ने अपना सवाल कर डाला, मैं वो। ये कहते हुए प्रशांत सोचने लगा कि वो चहक से क्या बोले, क्योंकि अगर वो सच बोलेगा तो चहक को रिया का सच पता चल जाएगा, जिससे वो रिया से किया हुआ अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं यहाँ, हाँ मैं ना अपने फ्रेंड के लिए आया हूँ, आज उसका ऑपरेशन है। चहक ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से फ्रेंड और किस चीज का ऑपरेशन है? प्रशांत ने झुंझलाकर चहक की बात का जवाब दिया, अरे चहक, तुम उसको नहीं जानती यार, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं? अरे मैं तो यहाँ अपना पैर दिखाने के लिए आई थी। चहक ने प्रशांत की बात का जवाब दिया। अरे क्या हुआ तुम्हारे पैर को? प्रशांत ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। अरे प्रशांत जी कुछ नहीं, वो उस दिन चोट लग गई थी ना, उसमें से कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक ही नहीं हो रहा है, बस वो ही दिखाने आई थी। अच्छा, अब तो ठीक है ना तुम्हारा पैर? हाँ अब ठीक है, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है और दवाई भी लिखी है, ठीक हो ही जाएगा। चहक ने कहा, ठीक है, फिर तुम घर जा रही थी क्या? ये बोलकर प्रशांत चहक को जल्दी से वहां से रफा दफा करना चाहता था, ताकि उसको रिया के बारे में कुछ भी पता न चले। हाँ मैं घर ही जा रही थी, पर अब सोच रही हूँ कि आपके फ्रेंड से मिलकर जाऊं। अरे पर चहक वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, अब उसको कितना टाइम लगेगा क्या पता। हाँ तो मैं भी आपके साथ यहाँ बैठकर उनका वेट कर लेती हूँ। ये कहते हुए चहक वहीं पर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। चहक खुश थी कि यहाँ वो प्रशांत जी के साथ बैठकर बात कर पाएगी। प्रशांत चहक को वहाँ से भेजने के लिए कोई नया बहाना सोच रहा था, पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो मन ही मन भगवान से प्रे करने लगा, भगवान कुछ ऐसा करो जिससे चहक यहाँ से चली जाए, प्लीज। तभी चहक का फोन बजा। जैसे ही चहक ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से गिन्नी ने एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बोलना शुरू किया, हेलो चहक, तू कहाँ है? अरे मैं वो। चहक जैसे ही आगे बोलने वाली थी, गिन्नी ने उसकी बात को सुने बिना ही कहा, तुम्हें पता है ना आज हमें ड्रामा प्रैक्टिस करनी है, एक तो वो रिया भी गायब है, ऊपर से तू भी नहीं आई। क्या रिया कॉलेज नहीं आई? चहक ने थोड़ा शॉक्ड होकर कहा, हाँ यार पता नहीं, कॉल भी नहीं उठा रही है। अब तू जहाँ भी है जल्दी से यहाँ आ जा, सब तेरा वेट कर रहे हैं। अब हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ 15 मिनट में। ठीक है 15 मिनट मतलब 15 मिनट, इससे ज्यादा लेट मत होना, गिन्नी ने चहक से कहा। ठीक है ये कहकर चहक ने भी फोन काट दिया। फोन काट कर उसने प्रशांत से कहा, अब प्रशांत जी मुझे कॉलेज के लिए निकलना होगा, आपके फ्रेंड से ना मैं किसी और दिन मिल लूंगी, ड्रामे की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। वैसे ये रिया कहाँ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अब तक? प्रशांत ने जैसे ही रिया का नाम चहक के मुंह से सुना, उसका कलेजा तो उसके मुंह को आ गया, लेकिन उसने अपनी हड़बड़ाहट को छुपाते हुए एक बार फिर से झूठ बोल ही डाला। हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है, और हाँ अब वो 1 वीक तक कॉलेज भी नहीं आ पाएगी, तो वो प्ले में भी पार्ट नहीं ले रही है, उसे कोई रोल मत अलॉट करना। हाँ कुछ सीरियस तो नहीं है ना प्रशांत जी? चहक ने प्रशांत से पूछा। अब नहीं, अब तुम इतना मत सोचो, कॉलेज के लिए निकलो, लेट हो रही हो, प्रशांत ने सधा सा जवाब दिया। अरे हाँ अब मैं चलती हूँ। ये कहकर चहक तेज कदमों से वहां से चली गई। चहक को जाता देखकर प्रशांत की सांस में सांस आई।
चहक हॉस्पिटल से सीधा ऑटो लेकर कॉलेज के लिए निकली। ऑटो से उतरकर कॉलेज के गेट से भागती हुई ऑडिटोरियम में वो जल्दी से पहुंची। कुणाल ने जब चहक को देखा तो उठकर कहा, चहक तुम कहाँ थी? तुम्हारी वजह से सारा प्ले रुका हुआ है। पुलकित ने भी चहक को गुस्से से देखते हुए कहा, चहक शर्त तुमने लगाई थी, हमने नहीं। प्ले की मेन लीड का ही अता पता नहीं है, ऐसे तो जीतने से रहे। तुम्हें पता है तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं सब? हांफते हुए चहक बोली, एक मिनट सांस तो लेने दो। पता है मैं कितना भाग भाग कर आई हूँ और तुम लोग हो कि शुरू ही हो गए। भागने के कारण चहक के पैर में और तेज दर्द होने लगा था, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, बताओ किस सीन की प्रैक्टिस करनी है? चहक देखो, हम कुणाल और पुलकित के सीन की प्रैक्टिस तो कर चुके हैं, अब तुम्हारे और पुलकित के सीन्स की प्रैक्टिस करनी है बस। कुणाल ने चहक को स्क्रिप्ट पकड़ाते हुए कहा, ये लो स्क्रिप्ट जल्दी से पढ़ लो और तैयार हो जाओ, पुलकित के साथ डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है। चहक ने स्क्रिप्ट लेकर पढ़ना शुरू किया। तभी जय अपने दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम में आ गया। उन सबको वहां देखकर जय बोला, ओह तो अब ये चूहिया भी ड्रामा करेगी। मैंने तो सोचा था कि ये अपने बिल में ही रहेगी, लेकिन नहीं, इसे तो पंगा लेने की आदत है। कोई बात नहीं, वैसे मजा बहुत आने वाला है इस टॉम एंड जेरी के गेम में। कुणाल ये सब सुनकर अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचे जय की तरफ बढ़ा। चहक कुणाल को अपने हाथों से इशारा करते हुए रोकते हुए बोली, हाँ सही कहा तुमने, मजा बहुत आने वाला है। गेट रेडी फॉर योर डिफीट जय एंड टीम। जय मुस्कुराता हुआ बोला, वेट एंड वॉच चूहिया एंड टीम, देखते हैं किसमें कितना दम है। जय की बातों का अब कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो वहां से अपने पैरों को पीटते हुए बाहर आ गया। जय की गई बातों पर कुणाल झल्लाते हुए बोला, चहक तुमने मुझे रोका क्यों? इसे तो मैं आज मजा चखा ही देता। पुलकित ने कुणाल का हाथ पकड़कर एक तरफ बैठाया और कहा, चहक ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। वो यहाँ आया ही इसीलिए था कि हम अपना आपा खो दें और उससे झगड़ें, ताकि हम प्ले होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएं। सो अब हम सबको बहुत ही कामली उससे डील करना है, समझे? और रही बात मजे की, तो हम उसे मजा जरूर चखाएंगे, वो भी डायरेक्ट स्टेज पर। ये कहते हुए पुलकित ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और देखते ही देखते सबने अपना हाथ पुलकित के हाथ पर रख दिया और एक साथ चिल्लाए, गेट सेट गो, और सभी एक साथ हंसने लगे। यहाँ से कहानी क्या मोड़ लेगी, ये आप सुनेंगे इस कहानी के अगले भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए इस कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि ये कहानी आपको अब तक कैसी लगी। इंडी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।